नमस्ते डियर कर्म प्रधान फ्रेंड्स। मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट और दिसंबर 2025 कैसा रहे। देखिए, नवंबर में मैंने आपको बोला था विवाह योग की संभावना है। बहुत फास्ट ट्रेन पकड़ने की बात किया था मैंने कि काफी कर सकोगे, अच्छा समय चल रहा है, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, बिजनेस में हो सकता है पार्टनरशिप का कोई नया प्रपोजल मिलेगा नवंबर का। अब दिसंबर का प्रेडिक्शन में मैं कुछ खर्च देख रहा हूं। यह खर्च आपका खुद का एजुकेशन के लिए हो सकता है, या आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए हो सकता है। अब घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बर्ताव करते हो तो थोड़ा केयरफुली बर्ताव करो, बिहेव करो केयरफुली, क्योंकि अभी यह महीना आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज होंगे, आपकी हरकतों से नाराज होंगे, और कुछ पैसे की शॉर्टेज भी आप इस महीने में फील करोगे, शॉर्टेज ऑफ मनी। अब देखिए, मैंने आपके लिए गया महीना जॉब के लिए अच्छा बोला था, यह महीना भी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई नया जॉब या काम आपके भाई बहन, बड़े आपसे जो होंगे, बड़े भाई होंगे, बहन या चाचा या कोई दोस्त की मदद से आपको कार्य क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ी मदद मिलने वाली, तो उसका फायदा लीजिएगा। और जो भी जॉब पर्टिकुलरली, देखिए आप लोगों का पर्टिकुलरली मैं जितना कैप्रिकॉर्न को जितना चैलेंजेस देखता हूं, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, ये शनि का घर है, मंगल का उच्च घर है, यानी कि ये कोई ना कोई कर्म करने के लिए ही आपको भगवान ने जन्म दिया, ये बात मान के चलिए। और नथिंग, नो फ्री मिल, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, माँ बाप से मिलता है, बाकी दुनिया में कभी कुछ नहीं मिलता फुकट मुफ्त में। तो ये महीना जो अगर आप जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस में पैसे की शॉर्टेज है, श्री सूक्त का जाप करिएगा, 16 मंत्र करते रहिएगा। गुरु जून तक आपके 6वें स्थान से पास हो रहा है, जून तक पैसे की शॉर्टेज रहेगी, घर के बड़ों से बात बात में पंगा होगा, और अगर उम्र बड़ी है 50 के करीब होगी तो डायबिटीज भी आपको परेशान करेगा। और जॉब के लिए जो मैं बोल रहा हूं, आपका काम के लिए, ये 19 दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक बहुत अच्छा समय। नवंबर भी अच्छा समय था, और दिसंबर 19 तक आपका कार्य क्षेत्र का स्वामी 11 में, तो हो सकता है कोई दोस्त, कोई फ्रेंड बोलेगा कि साथ में बिजनेस करते हैं, हो सकता है आपके चाचा भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, या बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है, उसके साथ कोई नया काम शुरू होगा, लेकिन पैसे की शॉर्टेज आपको जून तक सताएगी। सो श्री सूक्त के 16 श्लोक श्री सूक्त लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी इस महीने को गए महीने से मैं थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा मानता हूं, यानी कि नवंबर, बट जो भी काम करना हो कोशिश ये करिएगा 19 दिसंबर तक, सितारे बहुत हेल्पफुल है। बाद में ये कर्मेश 12 में जाएगा आपका, कोई मित्र के साथ हो सकता है कि ये शुक्र 12वां मंगल के साथ चल जाए, तो ये लग्जरी गुड्स के पीछे शुक्र 12 में जाएगा, तो ये आपको बोलेगा कि चलो मेरे साथ व्हीकल पर ले जाएगा, कहीं व्हीकल 12वां शुक्र एंजॉय करने मिलता है व्हीकल का। 20 दिसंबर से 12 जनवरी अपने जेब से पैसा नहीं जाएगा और व्हीकल का मजा करने मिलेगा, ये शुक्र करा सकता है 12वें स्थान का, वो भी मंगल के साथ है, तो ये करा सकता है। और शनि उसको देख भी रहा है, 10वां दृष्टि शनि का भी है। सूर्य भी 12 में जाएगा आपका 12th हाउस में, 16 दिसंबर से 13 जनवरी में। देखिए, सरकार से रिलेटेड कोई कामकाज हो तो कोशिश ये सब करिएगा, वो 16 मैंने जो दिसंबर बोला आपको खत्म करने के लिए, 19 दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक सितारे बहुत हेल्पफुल है। बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम होगा तो वो भी थोड़ा पोस्टपोन होने लग जाएगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की आपको समरीज बताऊंगा इस महीने में पर्टिकुलरली, उसमें केयरफुल रहने का डेट बता रहा हूं। 6-7 रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि कोर्ट का डेट हो तो उसको पोस्टपोन करिएगा। बाहर खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा 6-7 को, तारीख को 6 और 7 तारीख को, और अपने जीवन साथी के साथ पर्टिकुलरली 6 और 7 तारीख को विवाद टालिएगा। जीवन साथी चाइल्डिश है, वेरी लविंग,
बट चाइल्डिश। आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन जीत पे चढ़ गया तो बात बिगाड़ देता है, वो आप अवेयर है। 6 और 7 तारीख को कर्ज लिया होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। अभी कर्ज आपका जून तक सेटल नहीं हो पाएगा, जून तक ये कर्ज बढ़ता रहेगा आपका, ये दिखाई दे रहा है। और 10 और 11 मैंने स्ट्रेस बोला, एक्सपेंसिव और लग्जरी गुड्स बोला। कोई फैशनेबल चीज का शॉपिंग वॉपिंग के पीछे खर्च होगा 10-11 को, थोड़ा तनाव भी रहेगा 10 और 11 को। और 20-21 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग। 20 और 21 तारीख पर्टिकुलरली जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखिएगा। थोड़ा तनाव रहेगा, मानसिक तनाव का दिन है 20 और 21। स्ट्रेस तो 10-11 को भी रहेगा, लेकिन 20-21 भी ऐसा ही है। तो घर के पास कोई शिव मंदिर है तो जलाभिषेक करिएगा और बाद में ऑफिस जाइएगा, ये कर सकते हैं आप। नंबर 1, बर्ड्स के लिए कुछ फीडर, वो जो दाने रखते हैं उसमें, वो कहीं बाउल में दाने रख दीजिएगा बर्ड्स के लिए। ये सब दिन में पर्टिकुलरली करिएगा बर्ड्स के लिए, और शिव मंदिर से होकर जाइएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली समरी देखते हैं। जॉबलेस लोगों के लिए 4, 5, 6 दिसंबर बेस्ट, यानी कि बहुत बड़ा मुलाकात होगा। जनरली आप लोगों का काम होता है आज के जमाने में एडवर्टाइजिंग, मीडिया, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट और फीमेल फैशनेबल आइटम। इसमें व्हीकल रिलेटेड भी आता है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम का। तो ये 4, 5, 6 दिसंबर कोई फ्रेंड के साथ मिलकर भी काम होगा, क्योंकि कर्मेश आपका 11 में, लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 11th, तो कोई अच्छा काम हो सकता है। जो भी काम करना हो, मैंने आपको पर्टिकुलरली सजेशन दिया था 19 दिसंबर के पहले करने की कोशिश करिएगा। बिजनेसमैन है अगर आप, तो 2 से 9 आपका कैरियर का ग्राफ अच्छा दिखाई देगा। अच्छा, फर्स्ट वीक अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। और बहुत बड़ी मीटिंग हो तो 4, 5, 6 को सेट करिएगा अगर बिजनेसमैन है तो। बट पैसे की शॉर्टेज के लिए श्री सूक्त, कनकधारा या उवगसरम, मैं फिर से बोलता हूं, श्री सूक्त, कनकधारा और उवगसरम का चालू कर दीजिएगा। आपको ये सब मैं जो बोल रहा हूं ये YouTube पे या Google पे मिल जाएगा, उससे ढूंढ के करते रहिएगा, लाभदायक रहेगा। हेल्थ के लिए 6 और 7 केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला। लेकिन अगर उम्र बड़ी है तो 5 दिसंबर से 3 जनवरी तक आपके बॉडी में डायबिटीज जैसा सिम्टम दिखाई देगा, उम्र 50 से ज्यादा है तो। 6 और 7 तारीख को अवॉइड, कहीं भी फूड अवॉइड करिएगा, बाहर सड़क पे खाना पीना, पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना अवॉइड करिएगा। ऐसे भी सीजन विंटर का है। 6, 7 दिसंबर केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 23rd, 24th एंड 25th दिसंबर। 6वां गुरु है, कोई बहुत अच्छा समय से नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस महीने में 23, 24, 25 दिसंबर क्रिसमस है, लेकिन इस छुट्टी के दिन का फायदा लीजिएगा। घर पे जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको 23, 24, 25 को रिफर करिएगा, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, तो इस दिन का फायदा लीजिएगा। क्रिसमस का छुट्टी को एंजॉय करने में नहीं आप खराब कर दीजिएगा, नहीं तो 6वां गुरु आपको जून तक, आपको कोई बहुत बड़ा सक्सेस स्टूडेंट को मिलने वाला नहीं है। और ये महीना टफ ही है ऐसे तो देखेंगे तो। मैंने बोला भी घर के बड़े बुजुर्ग है, उनसे झगड़ा भी हो जाएगा, हो सकता है उनके हेल्थ के लिए भी खर्चा हो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। स्टूडेंट को यू हैव टू वर्क हार्ड, बी रिमेंबर। प्यार करते हैं उनके लिए 4 दिसंबर अच्छा है। 4 दिसंबर के दिन देखिए उच्च का शुक्र आपके लव हाउस में और शुक्र 11 में फ्रेंड के हाउस में, तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। पर्टिकुलरली आई सेड 4 दिसंबर, और उस दिन पूर्णिमा भी है आपके लव हाउस पर, फुल मून, यानी कि किसी को प्रपोज करना चाहते हो बेस्ट टाइम है। विवाह के लिए ये समय नहीं है। जनरली मैं देखता हूं कैप्रिकॉर्न को प्यार के मामले में बहुत अच्छा होता है, संतान बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं, ये भी देखा है मैंने, और ये अच्छा चीज है। पर्टिकुलरली संतान, हमेशा बच्चे कैप्रिकॉर्न के फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये वो सूत्र ये काम करता है। अब देखिए मैरिज के लिए इस महीने में आई सेड नो, कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है, क्योंकि गुरु अभी 6वें स्थान में। ये जून
26 से आपके 2 जून 2026 से आपके 7th हाउस से जाएगा। ये आपका विवाह की संभावना बता रहा है। अभी फिलहाल हो सकता है एंगेजमेंट करके पेंडिंग रख सकते हो, विवाह का मौका आएगा, विवाह करिएगा नहीं। 6वें गुरु में विवाह में चैलेंजेस ज्यादा आता है, 6, 8, 12 में ज्यादा चैलेंजेस आता है, तो ये अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, बेटर। विवाह की संभावना इस महीने में नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शेयर मैं सजेस्ट करता हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर, पेट्रोकेमिकल के शेयर और जो लोहे से रिलेटेड हो, ऐसे शेयर आपको फायदा रहता है। ऑटोमोबाइल वृषभ राशि, ये वृश्चिक राशि पेट्रोकेमिकल, और ये लोहा शनि, ये ज्यादा फायदा देता है। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 8 और 9 दिसंबर बेस्ट शेयर मार्केट से रिलेटेड। ऐसा गुरु 6 में बहुत बड़े मिरेकल नहीं होंगे, बट कुछ पॉजिटिव डेट्स है जो आप अगर रेगुलर करते हो तो 8 और 9 दिसंबर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्मार्ट मूव लोगे उस दिन 8 और 9 को। और टू सेल योर स्टॉक 15, 16 और 17, 15, 16, 17 को कुछ स्टॉक पॉजिटिवली आप बुक करेंगे फेवर में, अपने फायदा होगा और आप निकलेंगे उसमें से अपना स्टॉक क्लियर करके 15, 16, 17। एंड टू लर्न 23, 24 दिसंबर इज द बेस्ट डे। जो सीखता है वो टिकता है, और ये शेयर मार्केट का रूल नहीं, पूरी दुनिया का रूल है। तो 23 और 24 स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, मैंने बोला वो 25 नहीं बोला। शेयर मार्केट के लिए ओनली 23 एंड 24 टू लर्न। अभी इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डे है 15, 16 और 17। गुरु 6 में है, फिर भी कुछ रिलीफ मिलेगा 15, 16, 17 को। फाइनेंशियली एक अच्छा लाभ रहेगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस 15, 16 एंड 17। किसी को उधार दिया हो, किसी से मांगना हो तो कॉल करिएगा, थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा, लेकिन 15, 16, 17 को पैसा मिल जाए वो संभावना है। अगर 15, 16, 17 को पैसा नहीं मिलता, आपका बर्थ चार्ट भी बहुत बड़ा काम करता है। जैसे मेरे ट्रांजिट के वीडियो है, जन्म के शनि के ऊपर से राहु जा रहा है, या राहु पर से शनि जा रहा है, या जन्म के गुरु पर से राहु जा रहा है, या राहु पर से गुरु जा रहा है, तो वो एक दूसरे का रिजल्ट बिगाड़ देते हैं। सूर्य के ऊपर से राहु जा रहा है तो ये नेगेटिव आपका बर्थ चार्ट पर्टिकुलरली बहुत चीज काम करता है, बट ट्रांजिट अच्छा काम करता है। 15, 16, 17 को पैसा मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो अभी ये है कि 1 महीने तक रुकना पड़ेगा। ये बात अब इस महीने में षष्ठेश और व्ययश का परिवर्तन भी है। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 12th एंड 12th लॉर्ड इज इन 6, बट ये लास्ट वीक में ये सब हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट महीने में बताता हूं मैं आपको। 6वें स्थान का स्वामी 12वें में, और 12वें स्थान का 6वें में, और अष्टम स्थान का स्वामी भी 12 में। तो ये विपरीत राजयोग का फल आपको 29 दिसंबर से 16 जनवरी में मिलेगा। विपरीत राजयोग का कुछ पॉजिटिव फल मिलेगा आपको, क्योंकि 8वें स्थान का स्वामी भी 12 में, विपरीत राजयोग, यानी कि कोई मन की जो हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिव हो गया, बट लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव साबित होता है। यानी कि आप ऐसे टाइम में कभी आपको जॉब पर से चेंज होता है, या ट्रांसफर होता है, या काम में ट्रबल होता है, क्योंकि कर्मेश भी 12 में, तो ऐसा भी हो सकता है। लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 12th, तो काम धंधे के लिए 20 दिसंबर से 12 जनवरी में कहीं दूर जाना पड़े, ये भी हो सकता है। तो इसको चैलेंज होगा, बट विपरीत राजयोग का फल आपको लास्ट वीक से 2 वीक जनवरी का उसमें मिलेगा। मैं जनवरी में वापस रिमाइंड करूंगा। इस महीने में 2 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। पर्टिकुलरली विवाह नहीं हो रहे, अगर आपके लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज्यादातर मैं देखा है बहुत जल्दी हो जाता है, और वो आप इवॉर्ड करोगे तो बाद में बहुत लेट मैरिज होता है आप लोगों का। तो शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। 2 दिसंबर, 17 दिसंबर को करते रहिएगा। ये रेमेडीज है, लॉन्ग टर्म में फायदा देता है, इमीडिएट फायदा नहीं देता। ये कोई वाइन नहीं है इमीडिएट फायदा देने के लिए। और फर्दर 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। और पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अगर आपके अटके, देखिए मंगल 12 में, कोई काम तो होने वाले नहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चतुर्थेश भी है 12 में, तो रुका हुआ काम हो, प्रॉपर्टी का कहीं मूवमेंट रुक गया हो, काम रुक गया हो, बनता हो पैसे की वजह से, शॉर्टेज की वजह से, तो ये ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को। अमावस्या है 19 दिसंबर को इस महीने में, 19 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, लाभदायक रहेगा।
अब इस महीने में जो भी काम धंधा है 19 दिसंबर तक मैंने बोला आप करने की कोशिश करिएगा, किसी दोस्त, किसी अंकल की मदद से या किसी फ्रेंड की मदद से, या बड़ा भाई बहन आपको कहीं रिफर करेगा और उसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र पर लाभ होगा, ये हो सकता है। गेट योर वर्क डन बिफोर 19 दिसंबर। 19 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर से 12 जनवरी आपको अपने जेब में पैसा नहीं हो तो दूसरे के पैसे से भी आनंद कराएगा ये शुक्र, ये संभावना। अभी ये सारी डेट गजकेसरी योग की तारीख है। देखिए ये आपके लिए गजकेसरी योग का तारीख बहुत अच्छा फलदायी साबित नहीं होगा। गुरु ही 6 में, मतलब ये बलवान गुरु नहीं है आपके लिए। कन्या का गुरु, कन्या का चंद्र, मीन का चंद्र, मिथुन का और धनु का चंद्र जब भी होगा गजकेसरी योग बनता है, उसकी ये डेट है, बट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का डेट मैंने इस बार बताया आपको लव के लिए 4 दिसंबर। लव हाउस में उच्च का चंद्र है, यानी कि प्रपोज करना चाहते हो तो अच्छा है। विवाह के लिए आई सेड आफ्टर जून 2026 चंद्र शुक्र का आकर्षण योग। और ये चंद्र बुध का कपट योग। चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार, तो ये भावनाओं का व्यापार होता है। पर्टिकुलरली जिस स्थान में हो उस स्थान से रिलेटेड आप ऑब्जर्व करने के लिए ये डेट सब और ये सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। प्लीज वहां भी लाइक मार्क करिएगा विदाउट फॉरगेट, भूले बिगर। और मेरे इस वीडियो को भी नीचे लाइक करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।